अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी की किताब तनक़ीहात का ये आखिरी और 20वां मज़मून है, मरज़ और उसका इलाज। और ये मज़मून भी पिछले मज़मून की तरह ख़ासा तवील है और मेरी मजबूरी यही है कि मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें हस्फ कर दूंगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वजाहत के काबिल हैं, तो पहले ही आपसे माज़रत तलब करता हूँ। और लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आप इसका दोबारा मुताला करें। और ये चूँकि आखिरी मज़मून है और आज हमारा आखिरी दिन भी है, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो ये किताब ख़रीद लीजिए आप। और नेट पर सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल हैं, हम उन्हें सॉफ्ट कॉपी भी मुहैया कर सकते हैं। लेकिन किताब का फ़ायदा ये होता है कि किताब में आप अपने हवाशी लिख सकते हैं और साइड के ऊपर चीज़ें लिख सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं, उसको ज़ैली उन्वानात दे सकते हैं और चीज़ों को महफूज कर सकते हैं, चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। तो पूरी किताब का एक मर्तबा और अच्छी तरह आप मुताला कीजिए। अगरचे कि ये 85 साल पहले लिखी जाने वाली किताब है, लेकिन इसकी अहमियत और इफ़ादियत आज भी उसी तरह है और उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार उससे भी ज़्यादा ख़राब है। ये अंग्रेज़ों के दौर में लिखी गई थी 1935 में। अब पार्टीशन के बाद हालात बहुत ख़राब हैं। चलिए अब इस आखिरी मज़मून की तरफ आगे बढ़ते हैं, मरज़ और उसका इलाज। इस्लाम महज एक अक़ीदा नहीं है, न महज वो चंद मजहबी आमाल और रस्मों का मजमुआ है, बल्कि वो इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए एक मुफस्सल स्कीम है। इसमें अक़ायद, इबादात और अमली ज़िंदगी के उसूल व क़वायद अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि सब मिलकर एक नाकाबिले तक़सीम मजमुआ बनाते हैं। देखिए, नाकाबिले तक़सीम मजमुआ बनाते हैं, ये बहुत अहम बात है कि इसको आप हिस्सों बकरों में तक़सीम नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके लिए बाहमी रब्त बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक जिंदा जिस्म के आज़ा में होता है। आप किसी जिंदा आदमी के हाथ और पाँव काट दें, आंख और कान और ज़बान जुदा कर दें, मैदा और जिगर निकाल दें, फेफड़े और गुर्दे अलग कर दें, दिमाग भी पूरा या कुछ कम और बेश का सर से खारिज कर दें और बस एक दिल उसके सीने में रहने दें, क्या ये बाकी मानदह जिस्म जिंदा रह सकेगा? और जिंदा रहे भी तो क्या वो किसी काम का होगा? ऐसा ही हाल इस्लाम का भी है। अकायद उसका कल्ब है, अकायद उसका दिल है, वो तरीक़े फ़िक्र, एटीट्यूड ऑफ माइंड, नजरिए हयात, व्यू ऑफ लाइफ, मकसद ज़िंदगी और मेयार कद्र, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज जो इन अकायद से पैदा होता है, उसका दिमाग है। देखिए, इस्लाम की वैल्यूज हैं। जैसे लिबास का एक तरीका है, लिबास ढीला ढाला होना चाहिए, कि वैल्यू है इस्लाम की। तंग लिबास नहीं होना चाहिए, खुतूत बदन की नुमाइश नहीं हो सकती, लिबास ढीला ढाला हो, मोटा हो, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। इसी के नतीजे में एक पूरी तहजीब खड़ी होती है। तो वो कहते हैं अकायद दिल है और एटीट्यूड ऑफ माइंड, व्यू ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज ये दिमाग है। इबादात इसके जवारे हैं, यानी उसके आज़ा हैं और कवाइम हैं जिनकी बल पर वो खड़ा होता है और काम करता है। मईशत, माशरत, सियासत और नज़्म इज्तिमाई के तमाम वो उसूल जो जिंदगी के लिए इस्लाम ने पेश किए हैं, वो उसके लिए मैदे और जिगर और दूसरे आज़ाए रईसा का हुक्म रखते हैं।
यानी देखिए मुआशरत है। मुआशरत क्या चीज़ है? आपका निकाह का निज़ाम, खुला का निज़ाम, तलाक़ का निज़ाम, और वालिदैन के साथ ताल्लुक़, बीवी के साथ ताल्लुक़, बच्चों के साथ ताल्लुक़, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़, ये सब चीज़ क्या है? ये मुआशरत है। फिर आपकी एक मईशत है। मईशत क्या है? कि आपकी मुलाजिमत हलाल की है या हराम की है? तिजारत हलाल की है, हराम की है? क्या बेचते हैं आप? अच्छा, फिर आप जो खर्च करते हैं वो हलाल तरीके से कर रहे हैं, हराम से कर रहे हैं, जुए में उड़ा रहे हैं या खैरात में पैसे लगा रहे हैं? आपकी सियासत, आपका नज़्म इज्तिमाई, ये सब वो उसूल हैं जो इस्लाम ने पेश किए हैं। ये आज़ाए रईसा हैं। इसको सही व सालिम आँखों और बेऐब कानों की ज़रूरत है ताकि वो ज़माने के अहवाल व ज़ुरूफ़ की ठीक ठीक रिपोर्टें दिमाग तक पहुँचाए। देखिए अब इस्तियारा उनका कितना बलीग है। वो कहते हैं इस्लाम को सही व सालिम आँखों और बेऐब कानों की ज़रूरत है, यानी आदमी अंधा ना हो, बहरा ना हो, ताकि वो ज़माने के अहवाल व ज़ुरूफ़ की ठीक ठीक रिपोर्टें दिमाग तक पहुँचाएँ और दिमाग उसके मुतालिक सही हुक्म लगाए। उसको अपने काबू की ज़बान दरकार है ताकि वो अपनी खुदी का कमा हक़्क़हू इज़हार कर सके। उसको पाक साफ फ़ज़ा की हाजत है जिसमें वो सांस ले सके। उसको तय्यब व ताहिर ग़िज़ा मतलूब है जो उसके मैदे से मुनासिबत रखती हो और अच्छा खून बना सके, यानी हराम ग़िज़ा ना हो, सूअर ना हो, रिश्वत की कमाई ना हो, गैर ज़बीहा ना हो। इस पूरे निज़ाम में अगर क़ल्ब यानी अक़ीदा बहुत अहम रखता है, मगर उसकी अहमियत इसलिए है कि वह तमाम आज़ा व जवारिह को ज़िंदगी की ताकत बख्शता है। जब अक्सर व बेशतर आज़ा कट जाए, जिस्म से खारिज कर दिए जाएं या ख़राब हो जाए, तो अकेला क़ल्ब थोड़े बचे कुचे खस्ता व बीमार आज़ा के साथ कैसे ज़िंदा रह सकता है? और अगर ज़िंदा भी रहे तो उस ज़िंदगी की क्या वक़्त हो सकती है? अब आप गौर फरमाएं कि इस वक्त हिंदुस्तान की दुनिया में इस्लाम को किस हाल में देख रहे हैं। ये 65 साल पुराने वाक़यात हैं। अब देखिए, अब तो हालात और बिगड़ चुके हैं। जाहिर है कि उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था। उस ज़माने में 65 यानी साल पहले, 85 साल पहले टेलीविज़न नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, IT टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो यानी बच्चे बच्चे के पास एक सिनेमा हाउस है। बच्चे बच्चे के वो फिल्में देख सकता है, गंदी चीज़ें देख सकता है, क्या नहीं देख सकता। अच्छी मालूमात का ख़जाना भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन बच्चे तो शिवा के कार्टून देख के मसमूम हो जाते हैं और हिंदुस्तानी तहजीब से मुतासिर हो जाते हैं। क़वानीन इस्लाम करीब मुअत्तल है। अखलाक में, माशरत में, मईशत में और ज़िंदगी के सारे मामलात में उसूल इस्लामी का निफाज 5% से ज़्यादा नहीं है। गैर इस्लामी माहौल, गैर इस्लामी तरबियत और गैर इस्लामी तालीम ने दिमाग को कहीं बिल्कुल और कहीं कुछ कमो बेश गैर मुस्लिम बना दिया है। आँखें देखती हैं मगर ज़ाविये नज़र बदल गए। कान सुनते हैं मगर उनके पर्दे मुतगय्यर हो चुके हैं। ज़बान बोलती है मगर उसकी गोयाई में फ़र्क आ गया है। फेफड़ों को साफ हवा मुयस्सर नहीं कि एक जहरीली फ़ज़ा चारों तरफ मुहित है। मैदे को पाक ग़िज़ा नहीं मिलती कि रिज़्क़ के ख़ज़ाने मसमूम हो चुके हैं, ज़हरालूद हो चुके हैं। इबादत जो इस जिस्म के जवारे और क़वाइम हैं, करीब 60% तो मफलूज हैं और 40% जो बाकी हैं वो भी कोई असर नहीं दिखा रहे, क्योंकि दूसरे आज़ाए रईसा से उनका ताल्लुक बाकी नहीं रहा। इसलिए फालिज का मादा इनमें फैलता जा रहा है। ऐसी हालत में क्या आप कह सकते हैं कि ये पूरा इस्लाम है जो आपके सामने है? कितने ही आज़ा कट गए, कितने ही मफलूज हो गए, कितने मौजूद हैं मगर बीमार हैं और ठीक काम ही नहीं कर रहे। इनके साथ एक क़ल्ब बाकी है और वो बीमार हो रहा है, क्योंकि जिस तरह वो इन आज़ा को ज़िंदगी की ताकत बख्शता था, इस तरह खुद भी तो इनसे ताकत हासिल करता था। जब दिमाग और फेफड़ों और मैदा और जिगर सबका फेल ख़राब हो गया तो क़ल्ब कैसे सही और सालिम रह सकता है? ये महज इस ज़बरदस्त क़ल्ब की गैर मामूली ताकत है कि न सिर्फ खुद जिंदा है बल्कि बचे कुचे आज़ा को भी किसी न किसी तरह चलाए जा रहा है। अब उसके बाद वो इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा बड़ी तफसील के साथ लेते हैं
और अब वो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये जो आज़ाए बुरीदा है इसको इस्लाम समझते हैं और कहते हैं कि इस्लाम यही है। उसको देखकर बास तो अलानिया कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं कि मुसलमान होने से बस इनकार नहीं करते, बाकी तमाम बातें ऐसी करते हैं। उनमें और मुनकिरीन इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता। बहुत सौ के दिल फिर गए, मगर चूंकि अभी सरी बगावत बर्पा नहीं हुई है इसलिए वो मुनाफकत के साथ मुसलमानों में शरीक हैं और बगावत के जरासीम फैला रहे हैं, ताकि जब आम बलवा शुरू हो जाए तब खुद भी अपना झंडा लेकर खड़े हों। कुछ लोग साफ नहीं कहते मगर दबी जबान से कह रहे हैं कि नई कौमियत और नई तहजीब में जज्ब होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तने मुर्दा जिससे तुम लिए बैठे हो न तुम्हें कोई फायदा पहुंचाता है न इन फवायद ही से मुतमत्ते होने देता है। तो बाज़ हजरात के नज़दीक अब मसले का सही हल यह है कि इस्लाम का बाज़ाब्ता मुसला कर दिया जाए। वो कहते हैं कि सिर्फ मजहबी हरकत व अमल की हद तक मुसलमान रहना चाहिए, बाकी जिंदगी का सारा प्रोग्राम वही अख्तियार कर लेना चाहिए जो गैर मुस्लिमों ने सिखाया है और जिसको गैर मुस्लिम इख्तियार कर रहे हैं। मालूम नहीं कि ये लोग खुद धोखे में हैं या धोखा देना चाहते हैं। बहरहाल ये हकीकत है जिसको ये लोग भूल गए हैं या भुला रहे हैं कि तमाम मामलात ज़िंदगी में गैर इस्लामी नज़रियात इख्तियार करने और गैर इस्लामी उसूल पर आमिल हो जाने के बाद मजहबी अकायद और मजहबी हरकत व अमल क़त्अन बेजोर हो जाते हैं। चलिए जी, अब ये इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये मंतिकी नतीजा है दीन और दुनिया की अलहदगी का, और जब ये अलहदगी उसूलन और अमला मुकम्मल हो जाएगी तो ये नतीजा रूनुमा होकर रहेगा। जिस तरह निज़ाम जिस्मानी से अलग हो जाने के बाद कल्ब बेकार हो जाता है, इसी तरह जिंदगी से बेताल्लुक हो जाने के बाद अकायद और इबादत की भी कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। देखिए, इस तरह जुमले को समझ लीजिए कि एक आदमी सामने दुश्मन है, मौत सामने नजर आ रही है, मैदान जिहाद में, अब वो नमाज पढ़ रहा है। देखिए उसकी नमाज का क्या आलम होगा, उसके ताल्लुक बिल्लाह की क्या कैफियत होगी, समझ लीजिए आप। या आप देखिए कि मदीने मुनव्वरा को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जंग अहज़ाब और जंग खंदक का ज़माना है। सोचिए कि सहाबा कराम का अल्लाह ताला से ताल्लुक कितना मजबूत रहा होगा। तो जब आप मुआशरे से कट जाते हैं, जब मुआशरे से आप कट जाते हैं और हालात से कट जाते हैं, तो वो नमाज भी आपकी एक रस्म बन जाती है और उसमें वो रूह बाकी नहीं रहती। देखिए, सिर्फ एक वर्जिश बन जाती है, उठ बैठ का नाम बन जाती है नमाज, और आप बस तेजी के साथ चंद मंतर पढ़ लेते हैं, चंद दुआएं पढ़ लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वस्सलाम वालेकुम। इसीलिए अल्लामा इकबाल को शिकायत करनी पड़ी कि मुसलमान में वो लहू बाकी नहीं है। तो वो नमाजो, रोज़ो, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी हैं मगर तू बाकी नहीं है। तो नमाज से अल्लाह ताला निकल गया है, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है, अल्लाह से बातचीत नहीं है, अल्लाह का ख्याल नहीं है, अल्लाह को अपने सामने महसूस नहीं करते, अल्लाह से गुफ्तगू नहीं करते, बस नमाज पढ़ लिया और ये बस निकल गए। जैसा कि ऊपर अर्ज कर चुका हूं, इन दोनों में एक निज़ाम जिस्मानी के आज़ा का ताल्लुक है जिसे मुनक़ते कर देने का लाज़मी नतीजा दोनों की मौत है। गैर इस्लामी जिंदगी में इस्लामी अकायद और इबादत का पैबंद बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे गोरीले के जिस्म में इंसानी दिमाग और इंसानी दस्तों पर। फिर पढ़ता हूं ये जुमला, गैर इस्लामी जिंदगी में इस्लामी अकायद और इबादत का पैबंद, यानी ये जो ग्राफ्टिंग है आपकी, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे गुरेले के जिस्म में इंसानी दिमाग और इंसानी दस्तों पर। ये न समझ लीजिए कि इस्लाम की मौजूदा हालत का ये असर सिर्फ नए तालीम याफ्ता तबके की एक मुख्तसर ग्रोह पर ही मुरतब हो रहा है। नहीं, आज जो लोग सच्चे दिल से मुसलमान हैं, जिनके दिलों में उनकी मोहब्बत और इज्जत मौजूद है, का नए ग्रोह के लोग हों या पुराने ग्रोह के, इन सब पर कमोबेश इन हालात का असर पड़ रहा है।
इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का दरहम बरहम हो जाना एक आम मुसीबत है, एक आम मुसीबत है जिसके तबई नताइज से कोई मुसलमान भी महफूज नहीं रह सकता और न महफूज रह सकता है। अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हम सबको इसमें से हिस्सा मिल रहा है और हमारे उलमा और मशाइख भी इसमें इतने ही हिस्सेदार हैं जितने मदरसों और कॉलेजों से निकले हुए लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरे में हमारे वो लोग हैं जो करोड़ों की तादाद में 16 लाख मुरब्बा मील के वसी रकबे पर फैले हुए हैं। ये गरीब उस चीज़ से वाकिफ़ है जिस पर ये इस तरह जान दे रहे हैं और न अमली हैसियत से कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है जो इन्हें गैर इस्लामी असरात से महफूज रख सके। इनकी जहालत से फ़ायदा उठाकर हर गुमराह करने वाला इनके अकायद और इनकी ज़िंदगी को इस्लाम की सिरात मुस्तकीम से हटा सकता है। और इसके बाद आप जिस रास्ते पर चाहे इन्हें भटका कर ले जा सकते हैं, वो कादियानियत का रास्ता हो या इश्तराकियत का या फुस्ताइयत का। इनके रोज़ अफजूल इफलास और इनकी हौलनाक मुआशी खस्ताहाली ने जो मसाइल पैदा कर दिए हैं उनको मौजूदा बेनज़मी की हालत में उसूल इस्लाम के मुताबिक हल करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। मुसलमानों में कोई मुनज़्ज़म जमात ऐसी मौजूद नहीं है जो इश्तराकियत के मुकाबले में इस्लाम के मुआशी तमद्दुनी उसूलों को लेकर उठे और उन मसाइल को हल करके दिखा दे जो आम लोगों के लिए फिलवाक़े बड़ी अहमियत रखते हैं। इसका नतीजा ये है कि करोड़ों मुफलिसों फ़ाक़ाकश मुसलमानों की ये भीड़ इश्तराकी मुबल्लिगीन के लिए नहायत सहलुल हुसूल शिकार बन गई। यानी ये ऐसा शिकार है जो आसानी से किया जा सकता है। अवाम पर हमला डालते हैं कहते, और यही तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने यही काम किया, इन्होंने यही काम किया और ये जला दो वो जला दो और इस तरह के नारे लगाए गए। तो बुर्जुआ तबके के जिन लोगों में हौसला मंदी और इक़्तिदार की हिर्स ज़रा एतदाल से बड़ी हुई होती है, वो हमेशा सियासी ताकत हासिल करने के लिए नई नई तदबीरें तलाश करते रहते हैं। अब रूसी इनकलाब ने इस तबके के एक ग्रोह को एक और तदबीर सिखा दी है और वो ये है कि किसान और मजदूर की हामी बनकर गरीब आवाम को अपने हाथ में ले लें। अच्छा, आप देखिए वो ये कहते हैं गरीबों, मुफलिसों और गुलामों का कोई मजहब और कोई तमद्दुन नहीं। और ये उर्दू अदब पर भी जब ये इश्तराकी और सेक्युलर लोग आए तो उन्होंने यही बातें अपनी शायरी के ज़रिए, अपने अफसानों के ज़रिए और अपनी कहानियों के ज़रिए फैलाई। हमारा मज़हब पेट है, गरीबों, मुफलिसों और ग़ुलामों का कोई मज़हब और कोई तमद्दुन नहीं। उनका सबसे बड़ा मज़हब रोटी का एक टुकड़ा है, उनका सबसे बड़ा तमद्दुन एक फटा पुराना कुर्ता है, उसका सबसे बड़ा ईमान इस मौजूदा इफलास और निकबत से छुटकारा पा लेना है। वही रोटी और कपड़ा जिसके लिए वो चोरी तक करने पर मजबूर हो जाता है। आज इफलास और ग़ुलामी की दुनिया में इसका कोई मज़हब नहीं। ये इब्तिदाई सबक है मज़हब इश्तराकियत का, और जिस आन ये सबक बेचारे चाहे लो मुफलिस मुसलमान को दिया जाता है, उसी आन उन्हें इस अमर का इत्मीनान भी दिलाया जाता है कि हम तुम्हारे मज़हब को नहीं हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं मज़हब और अकायद को इन बातों से क्या ख़तरा, क्या ताल्लुक़। मज़हब तो हमेशा अगर इसमें अखलाक़ी और रूहानी ताकत रही है तो जिंदा, ताबिंदा और पाइंदा रहेगा। ये दोनों फ़िक्रे जो यहाँ नकल किए गए हैं एक मुसलमान साहब के मज़मून से माखूज़ हैं जो एक कसीरुल इशात मुस्लिम अखबार के कालमों में शाये हुए हैं। तो देखिए ये एक तो ये ईसाइयों, ये इश्तराकी लोगों का हमला था। अब आई जाइए ईसाइयों का हमला। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद सियालकोट और शेखुपुरा में बहुत सारे मुसलमान मुर्तद होकर ईसाई बने। ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों ने काम किया। हिंदुस्तान में तो खैर बंगाल में बहुत काम हुआ और जुनूब में बहुत काम हुआ, तमिलनाडु में और कर्नाटक में और केरला में और आंध्रा में और तेलंगाना में।
लेकिन लेकिन मुसलमानों का इस रास्ते पर चलना बहुत ही ख़तरनाक है। यानी इसका ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे तालीमी निज़ाम का नक्श क्या है। इस्लामाबाद के एक बड़े वकील साहब मुझसे पूछ रहे थे, इस्लामाबाद के बड़े वकील साहब, वो कह रहे हैं चिश्ती साहब, क्या इस्लाम के कानून विरासत की बनिस्बत ईसाइयत का कानून विरासत मुनासिब नहीं है? ये एक मुसलमान वकील साहब इस्लामाबाद के ये कह रहे हैं। और अब अंदाज़ा लगाइए कि मरऊबियत का क्या आलम है। अच्छा जी, अब उसके बाद मौला मौदूदी बताते हैं कि असल चीज़ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से 1300-1400 साल पहले की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया था, उसकी तफसीलात यहाँ बयान करने का मौका नहीं है। यहाँ सिर्फ इस अमर की तरफ इशारा करना मकसूद है कि इदारे दारुल इस्लाम का तक़य्युल इसी उसवे पाक के गायर मुताले से पैदा हुआ है। और ये मालूम होना चाहिए कि ये जो आखिरी मज़मून है, ये इसमें दारुल इस्लाम का खाका पेश किया गया था 1937 में, और इसी के नतीजे में अल्लामा इकबाल ने मौला मौदूदी को पंजाब आने की दावत दी थी। और मौला मौदूदी ने हैदराबाद दक्कन से हिजरत करके पठानकोट में दारुल इस्लाम कायम किया था। और पठानकोट में वो रहे, ये 1938 से लेकर 1947 तक तकरीबन 9 साल वो वहाँ रहे, और दरमियान में फिर लाहौर आते जाते रहे, और 1941 में जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया। तो दारुल इस्लाम का एक तक़य्युल, तो एक बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ ले ली गई, और वहाँ मौला मौदूदी एक देहात में शिफ्ट हो गए। देखिए, हैदराबाद दक्कन की वो ज़िंदगी जहाँ नवाबी है, जहाँ कर्रफर है, जहाँ शान शौकत है, ऐशो इशरत है, जहाँ पर उनके पास गाड़ी है, बंगला है और 400 रुपये माहाना आमदनी है, उस सारे को त्याग कर वो पठानकोट आ जाते हैं। पठानकोट आपको मालूम होना चाहिए पंजाब में वो इलाका है जहाँ से कश्मीर के लिए रास्ता निकलता है, और कश्मीर जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए उसी पठानकोट ही के रास्ते से आप आगे बढ़ते हैं। यानी शुमाली पंजाब का इलाका है, आजकल हिंदुस्तान में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो रोए ज़मीन पर एक शख्स भी मुस्लिम न था। आपने अपनी दावत दुनिया के सामने पेश की, और आहिस्ता आहिस्ता मुतफर्रिक तौर पर एक एक, दो दो, चार चार आदमी मुसलमान होते चले गए। ये लोग अगरचे पहाड़ से ज़्यादा मजबूत ईमान रखते थे, और ऐसी फिदवियत उनको इस्लाम के साथ थी कि दुनिया उनकी नज़ीर पेश करने से आजिज़ है। मगर चूंकि मुतफर्रिक थे, कुफार के दरमियान घिरे हुए थे, बेबस कमज़ोर थे, इसलिए अपने माहौल से लड़ते लड़ते उनके बाजू शल हो जाते थे, और फिर भी वो उन हालात को न बदल सकते थे जिनको बदलने के लिए उनके हादी और मुर्शिद फिदा हो उम्मी व अबी कोशिश फरमा रहे थे। 13 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह जिद्दोजहद करते रहे। उस मुद्दत में सरफरोश अहले ईमान की एक मुट्ठी भर जमात आपने फराम कर ली। इसके बाद अल्लाह ने दूसरी तदबीर की तरफ आपकी हिदायत फरमाई, और वो ये थी कि इन सरफरोशों को लेकर कुफ्र के माहौल से निकल जाए, एक जगह उनको जमा करके इस्लामी माहौल पैदा करें, इस्लाम का एक घर बनाएं जहां इस्लामी जिंदगी का पूरा प्रोग्राम नाफिज हो, एक मरकज बनाए जहां मुसलमानों में इज्तिमाई ताकत पैदा हो, यहां तक कि जमीन का गोशा गोशा इससे मुनव्वर हो जाए। मदीने तय्यबा की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत इसी गरज के लिए थी। तमाम मुसलमान जो अरब के मुख्तलिफ कबीलों में मुंतशर थे, उन सबको हुक्म दिया गया कि सिमट कर इस मरकज पर जमा हो जाए। यहाँ इस्लाम को अमल की सूरत में नाफिज करके बताया गया। इस पाक माहौल में पूरी जमात को इस्लामी जिंदगी की ऐसी तरबियत दी गई कि इस जमात का हर शख्स एक चलता फिरता इस्लाम बन गया, जिसे देख लेना ही मालूम करने के लिए काफ़ी था कि इस्लाम क्या है और किस लिए आया है।
इस पर अल्लाह का रंग इतना गहरा चढ़ गया, सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगत, कि वो जिधर जाए दूसरों का रंग कबूल करने के बजाय अपना रंग दूसरों पर चढ़ाए। इनमें कैरेक्टर की इतनी ताकत पैदा हो गई कि वो किसी से मगलूब ना हो, और जो उनके मुकाबले में आए उनसे मगलूब होकर रह जाए। इनकी रग रग में इस्लामी जिंदगी का नस्बुल ऐन इस तरह पैवस्त कर दिया गया कि जिंदगी के हर अमल में वह मुकद्दम हो और बाकी तमाम दुनियावी अगराज सानवी दर्जे की हो। अब ये देखिए, ये हैरत अंगेज तंजीम थी। अब वो देखिए बता रहे हैं कि दारुल इस्लाम के पीछे, और ये असल में जमात इस्लामी का पस मंजर है ये, कि तंजीम, ये हैरत अंगेज तंजीम जो हिजरत के बाद मदीने में हुई, जिसका एक एक जुज़ गहरे मुताले और गौर फिक्र का मुस्ताक है। इस तंजीम में काम को 4 बड़े बड़े शोबों में तकसीम किया गया था। नंबर 1, एक ग्रोह ऐसे लोगों का तैयार किया जाए जो दीन में तफक्को हासिल करें और जिनमें यह इस्तेदाद हो कि लोगों को दीन और उसके अहकाम को बेहतर तरीके पर समझा सकें। सूरह तौबा की आयत नंबर 122 है, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिम मिनहुम ताइफा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हर आदमी, हर फिरके से कुछ लोग निकल कर आते, लियतफक्कहू फिद्दीन, और ताकि वो दीन का तफक्को, दीन की गहरी समझ हासिल करते, वलियुनज़िरू कौमहum इज़ा रजऊ इलैहि, और दोबारा अपने इलाके में जाकर अपनी कौम को खबरदार करते। यानी ये कौन सा इल्म है? मदीना आए, रसूलुल्लाह सब की सोबत इख्तियार करें, अपने कबीले में जाएं और उनको खबरदार करें, उनको डराएं। तो यहां पर सुनिए, यानी आज की ज़बान में हम उसको कहते हैं, यहाँ मदीने में एक ऐसा तरबियती निज़ाम कायम हुआ कि मास्टर ट्रेनर्स तैयार हो जाए, ताकि यानी बड़े लोग आ जाएं, समझदार लोग आ जाएं, सरदार लोग आ जाएं, लीडरशिप यहाँ पर आ जाए, क्रीम आ जाए कबीले की, और जाकर फिर अपने कबीले को मुसलमान करें और वहाँ पर वो सारी चीज़ें तैयार हों। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे तैयार किए जाए जिनकी जिंदगियां इस्लाम के निज़ाम अमल को कायम रखने और फैलाने की सही जिद्दोजहद के लिए वक्त हों। यानी ये क्या है? ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। जमात का फ़र्ज़ है कि उसको कसब मईशत से बेनियाज कर दे, लेकिन खा उन्हें इसकी परवाह न हो, चाहे मईशत का कोई इंतज़ाम हो या न हो, बहरहाल वो अपने दिल की लगन से मजबूर हो और हर किस्म की मुसीबतें बर्दाश्त करके इस काम में लगे रहें जो उनकी ज़िंदगी का वाहिद नस्बुल ऐन है। तो वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, यानी तुम में एक ऐसी जमात फुल टाइम होनी चाहिए, फुल टाइम, ये वो कह रहे हैं कसबे मईशत से बेनियाज होनी चाहिए, और वो अल खैर की तरफ दावत दें, नेकी का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें। एक जमात ऐसी होनी चाहिए। ये जमात कौन है? ये भी फ़र्ज़ कफ़ाया है। वलतकुम मिनकुम उम्मा, ऐ मुसलमानों तुम्हारे अंदर एक ग्रोह, एक जमात, एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो ये काम करे और यही काम करे, दूसरा काम ना करे। जिस तरह एक डॉक्टर है वो यही काम करता है ना, तो एक आलिम सिर्फ यही काम करता है। नंबर 3, पूरी जमात में ये जज्बा पैदा किया जाए कि हर शख्स इलाए कलिमतुल्लाह को अपनी जिंदगी का असल मकसद समझे। वो अपने दुनिया के कारोबार चलाता रहे मगर हर काम में ये मकसद उसके सामने हो। ताजिर अपनी तिजारत में, किसान अपनी ज़राअत में, सन्ना अपने पेशे के काम में और मुलाजिम अपनी मुलाजिमत में इस मकसद को न भूले। वह हमेशा इस बात को पेश नज़र रखे कि ये सब काम जीने के लिए है और जीना इस काम के लिए। वो ज़िंदगी के जिस दायरे में भी काम करे, अपने अक़वाल व अफ़आल और अपने अखलाक व मामलत में इस्लाम के उसूल की पाबंदी करे, और जहाँ दुनियावी फ़वाइद में और उसूल इस्लाम में नक़ीद वाक़ई हो जाए वहाँ फ़वाइद पर लात मार दे और उसूल को हाथ से देकर इस्लाम की इज़्ज़त को बट्टा ना लगाए। फिर वो जितना माल, जितना वक्त अपनी ज़रूरियात से बचा सकता हो उसको इस्लाम की खिदमत में सर्व कर दे और उन लोगों का हाथ बटाए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक़्फ़ की है। और देखिए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास।
देखिए ये उम्मत यानी हर मुसलमान को ये आयत ज़बानी याद होनी चाहिए। क्यों? यहाँ उम्मत को ये आयत बताती है कि वो कौन है। वो बेहतरीन लोग हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन, बेहतरीन लोग हैं। दुनिया में हजारों कौमें आबाद हैं, हजारों नेशनैलिटीज हैं यहाँ पर, और एथनिक बैकग्राउंड हैं, कई मज़ाहिब हैं, कई बोलियां हैं, कई ज़बानें हैं, कई फ़लसफ़े हैं, लेकिन सब में उम्मत मुस्लिमा सबसे बेहतरीन है। क्यों? उखरिजत लिन्नास, इन्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है, दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है। तामुरून बिल मारूफ, तुम मारूफ का हुक्म देते हो, मुनकर से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। नंबर 4, बाहर के लोगों को मौका दिया जाए कि वो दारुल इस्लाम में आए और ऐसे माहौल में रहकर कलामुल्लाह का मुताला करें जहां की सारी जिंदगी इस कलाम पाक की अमली तफसीर हो। कुफ्र के माहौल की बनिस्बत इस्लाम के माहौल में वो कुरान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और ज्यादा गहरा असर लेकर वापस जाएंगे। इसका जिक्र देखिए सूरह तौबा की आयत में भी है। यहां पर सुनिए, यहां पर कहा गया है ये एजुकेशनल वीजा, सुनिए, लिख लीजिए, एक नुक्ता मैं बताता हूं कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो गैर मुस्लिमों को इस्लामिक वीजा दे, इस्लामिक एजुकेशन के लिए वीजा दे, मुशरिकीन को वीजा दें, हिंदुओं को भी वो वीजा दें ताकि वो इस्लामी ममालिक में आकर, ईसाइयों को वीजा दें कि वो इस्लामी ममालिक में आकर इस्लाम की सही तालीमात हासिल करें। ये है आयत सूरह तौबा की, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तअजरका फअजिरहु, अगर मुशरिकीन में से कोई पनाह मांगकर आपके पास आना चाहे फअजिरहु, तो उसको पनाह दे दीजिए, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले, समझ ले। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मामन, और उसको फिर उसकी असल जगह पर मामन तक अमन के साथ पहुंचा दो। उसको मार नहीं सकते, उसको कत्ल नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो इस्लाम समझना चाहता है, सीखना चाहता है। सुम्मा अबलगहु मामन, हालांकि सूरह तौबा की पहली आयत में कहा गया था उनको कि जहां भी वो मिले उनको 4 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया था, और उसके बाद कहा गया था उसके बाद उनसे ऐलान जंग है। लेकिन यहां कहा जा रहा है अगर मुशरिक भी आपसे पनाह मांगे और इल्म सीखना चाहता है, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, तो फिर फअजिरहु, उसको पनाह दो। और वो तो इस तरह सिर्फ 8 बरस की कलील मुद्दत में दुनिया के इस सबसे बड़े हादी और रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के पावर हाउस में इतनी जबरदस्त ताकत भर दी कि देखते देखते उसने सारे अरब को मुनव्वर कर दिया, और फिर अरब से निकलकर उसकी रोशनी रूए जमीन पर फैल गई। हत्ता कि आज 1350 बरस गुजर चुके हैं, 1350, अब तो खैर 1550 तकरीबन हो गए हैं, मगर वो पावर हाउस अब भी ताकत के खजानों से भरा हुआ है। खिलाफत राशिदा के बाद जब निज़ाम इस्लामी में बहुत कुछ बरहमी पैदा हो गई, तो सूफिया इस्लाम ने भी इसी तरीके के पैरवी में जगह जगह खानकाहें कायम की, कि आज खानकाह का मफहूम इस कदर गिर गया है कि लफ्ज सुनते ही इंसान के जहन में एक ऐसी जगह का तस्वुर आ जाता है जहां हवा और रोशनी का गुजर न हो। जाहिर है और इदारों की तरह ये निज़ाम भी बर्बाद हुआ खानकाह का, लेकिन उसकी रूह यही थी कि आदमी वहां जाए, 1 महीना रहे और वहां के माहौल में कुरान को सीखे, हदीस को सीखे और अपने नस्म व ज़ब्त का ख्याल करे, नमाज का पाबंद हो जाए, और ये तस्वुरात थे, अल्लाह का बंदा बनकर लौटे। तो यानी आज खानकाह का मफहूम इस कदर गिर गया है कि लफ्ज़ सुनते ही इंसान के जहन में एक ऐसी जगह का तस्वुर आ जाता है जहां हवा और रोशनी का गुजर न हो और सदियों तक जंतरी का वरक न पलटे। मगर असल में यह खानकाह भी इस नमूने की एक नकल थी जिसे सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कायम किया था।
सूफिया किराम जिन लोगों में इस्तेदाद पाते थे उनको बैरूनी दुनिया के गंदे माहौल से निकाल कर कुछ मुद्दत तक खानकाह में रखते थे और वहां आला दर्जे की तरबियत देकर उन्हें उसी काम के लिए तैयार करते थे जिसके लिए मुर्शिद आजम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को तैयार किया करते थे। देखिए अब जरा ये गैर इस्लामी खानकाहें तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ हैं, जहाँ इस्लाम के अलावा उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और कश्फ करामात की तालीम दी जाती है और गंडे तावीज़ों की तालीम दी जाती है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एहतिकाफ का जो इदारा है, 10 दिन एहतिकाफ मस्जिद के माहौल में, बुनियादी तौर पर यह भी वही है कि दुनिया से कट कर कम से कम 355 दिन के बाद आप 10 दिन 355 दिन में मस्जिद के माहौल में रहें, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करें, सीखें और इबादत करें, अल्लाह के कलाम को पढ़ें, अहदीस को पढ़ें। तो दारुल इस्लाम भी इसी बुनियाद पर कायम किया गया था। अब जो लोग इस्लामी तर्ज का इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं उनको फिर इसी तरीके की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान से निकल कर कहीं आज़ाद फ़ज़ा नहीं पा सकते जहाँ मदीना मुनव्वरा की तरह दारुल इस्लाम बनाया जा सके, तो कम से कम हमको इस मुल्क में ऐसी तरबियत गाहें बनानी चाहिए जहाँ खालिस इस्लामी माहौल पैदा किया जाए। तो मेरे भाइयों, ये ख्वाब हनोस शर्मिंदे ताबीर है, ऐसी तरबियत गाहें नहीं। अब हमारे पास जो तरबियत गाहें होती हैं, पहले तो लंबी तरबियत गाहें होती थी, 2-2 हफ्ते की होती थी, 1-1 महीने की होती थी। और ख़ुद मुझे इसका तजुर्बा है। 1 महीना लोग हमारे साथ रहते हैं तो उनकी दुनिया बदल जाती है। और हमने ऐसे नौजवानों पर काम किया, 1-1 महीने के कोर्स किए और हमने कहा हमारे साथ आके रहो, 5 वक्त की नमाजें हमारे साथ पढ़ो, 1 महीना पूरे हमारे साथ रोजे रखो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ हम अरबी सिखाएंगे, हम उसूल तफसीर पढ़ाएंगे, हम उसूल फ़िक़्ह पढ़ाएंगे, हम उसूल हदीस पढ़ाएंगे, हमारे साथ वक्त गुजारो। लेकिन अब जो तरबियत गाहें हो रही हैं, पहले वो 15 दिन की फिर की गई, फिर 10 दिन की गई, फिर 5 दिन की गई और उसके बाद 3 दिन की हो गई। तमाशा होता है, सियासी जलसा होता है, तरबियत गाह नहीं होती। 1 दिन आने में चला जाता है, 1 दिन जाने में चला जाता है, फिर घूम फिरते हैं और बड़े शहर की गलियों को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं, पार्क्स को देखते हैं और तफरीह हो जाती है। देहात के लोग आ जाते हैं, मरी के लोग आ जाते हैं और सुबह सरहद की पहाड़ों के लोग आकर वो बड़े शहरों की तरफ आते हैं। इसमें क्या खाक तरबियत होती है, क्या अखलाक की तरबियत होती है, कौन सा इल्म हासिल होता है? सियासी तकरीरें होती हैं बस। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि मदीने तय्यबा की तरह दारुल इस्लाम बनाया जा सके तो कम से कम हमको इस मुल्क में ऐसी तरबियत गाहें बनानी चाहिए जहाँ खालिस इस्लामी माहौल पैदा किया जाए, जहाँ अखलाक इस्लामी हो, माशरत इस्लामी हो, अमली ज़िंदगी मुसलमानों की सी हो, गिरदोपेश हर तरफ इस्लाम अपनी रूह अपनी सूरत के साथ नुमाया हो। जहाँ किसी चीज़ के सही होने के लिए, अब सुन लीजिए आप, ये जुमला बहुत अहम है मुतज़िलियों के लिए, अक्ल परस्तों के लिए, अंडरलाइन कर लीजिए ये जुमला। जहां किसी चीज के सही होने के लिए सिर्फ ये दलील काफी हो कि खुदा और रसूल ने इसकी इजाजत दी हो, यही चीज दस्तूर जमात में भी या उसका हुक्म दिया है, और किसी चीज का गलत होना सिर्फ इस दलील से तस्लीम किया जाए कि खुदा और रसूल ने इससे मना किया है, इसे नापसंद किया, कोई और दलील नहीं होगी। यानी अल्लाह ने कह दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, बस पीरियड। ये सवाल मत कीजिए कि हवा खारिज होने के बाद वुजू करने की क्या जरूरत है, समझाइए, मेरी अक्ल तस्लीम नहीं करती। तो ये सवाल मत कीजिए, बस अल्लाह ने मना किया है, नापसंद किया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, कीजिए। अल्लाह ने रोका है, रुक जाइए। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन फंतहू, सूरह हश्र की आयत नंबर 7। जहां ये बगावत और सरकशी का माहौल, ये गैर इस्लामी फजा न हो जिसने हर तरफ से हमारा इहाता कर रखा है।
जहां हमको कम से कम इतना इख्तियार तो हो कि बैरूनी असरात में से जिनको हम रूह इस्लामी के मुआफिक पाएँ सिर्फ उन्हीं को दाखिल होने दें, और जिनको मुनाफी पाएँ उनको अपनी ज़िंदगी पर मुसल्लत होने दें और अपने दिलो जान में नफूस करने से रोक सके। तो ये है वो बात जो यहाँ मौलाना मौदूदी बयान करते हैं। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस तरह के काम को शोबों में तकसीम किया जाए। अब तरबियत के ये तरबियती निज़ाम ये कह रहे हैं लोग महीने के लिए आए रहें, और शोबे नंबर 1, जो तरबियत का निज़ाम ही गारत हो जाए तो फिर क्या खाक तरबियत होगी। अब इसका पहला शोबा क्या है, देखिए, ऐसा हो कि जिसमें आला दर्जे के इल्मी इस्तेदाद के लोग शामिल हों। इनमें से जो लोग उलूम दीनिया में दस्तगाह रखते हों उन्हें मगरिबी ज़बानों से और उलूम जदीदा से रोशनास किया जाए, और जिन हजरात ने उलूम जदीदा की तहसील की हो उन्हें अरबी ज़बान और इस्लामी उलूम की तालीम दी जाए। अब ये देखिए, मैंने ये बात, हमारे पाकिस्तान में तलबा की 2 तंजीमें हैं यहाँ, इस्लामी जमीयत तलबा है और जमीयत तलबाए अरबिया है हमारे पास। मैंने इन लोगों से कहा, खुदा के बंदो, तुम लोग इकनॉमिक्स में पीएचडी कर रहे हो, तो ये जो हमारे मदरसे के लोग हैं इनको कुछ इकनॉमिक्स पढ़ा दो, तुम लोग इनको कुछ सोशियोलॉजी पढ़ा दो इनको। मैंने ये तलबा अरबिया के लोगों को कहा, तुम लोगों ने 8-8 साल तालीम हासिल की है, तुम ये जमीयत के लोगों को अरबी ज़बान सिखा दो, इनको कुरान का तर्जुमा सिखा दो, एक दूसरे के साथ तुम्हारे दरमियान ताउन होना चाहिए। लेकिन कौन करे, बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधे। असल तो मसला ये है ना कि करे कौन, इसका निज़ाम कौन करे। यही बात मौलाना मौदूदी तकरीबन 85 साल पहले कह रहे हैं कि जिन हजरात ने उलूम जदीदा की तहसील की हो उन्हें अरबी ज़बान और इस्लामी उलूम की तालीम दी जाए, फिर ये लोग कुरान और सुन्नत का गहरा मुताला करके दीन में तफक्कुर और बसीरत हासिल करें। देखिए मौलाना क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जदीद उलूम और कदीम उलूम दोनों के माहिरीन तैयार हों। उसके बाद जो कुरान और हदीस का फहम होता है वो अपने ज़माने से हम आहंग होता है। कुरान और हदीस की तालीमात क़यामत तक के लिए नाकाबिल तबद्दुल है, नाकाबिल तगय्युर हैं। इसके बाद इनके मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए जाएं, हर ग्रुप एक एक शोबे इल्म को लेकर इसमें इस्लाम के उसूल व नज़रियात को जदीद तर्ज पर मुरतब करें, जिंदगी के जदीद मसाइल को समझें और उसूल इस्लाम के मुताबिक उनका हल तलाश करें। देखिए अब तो तिब के मैदान में इतने बड़े मसाइल हैं, अबॉर्शन के मसाइल आपके पास हैं, फैमिली प्लानिंग के मसाइल आपके पास हैं, मसनवी तौलीद के मसाइल आपके पास हैं, सरोगेटेड मदर्स के मसाइल आपके पास हैं, और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज के मसाइल आपके पास हैं। बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह देखिए मईशत के इंश्योरेंस की हज़ारों किस्में आ गई हैं, कौन सी हलाल है कौन सी नहीं है, किस तरह इसको मुशर्रफ ब इस्लाम किया जा सकता है, किस तरह इसको सूद की लानत से पाक किया जा सकता है। जब तक ये जदीद और कदीम की आमेजिश नहीं होगी और खालिस इस्लामी बुनियादों पर कॉम्प्रोमाइज के बगैर, हलाल और हराम पर कॉम्प्रोमाइज के बगैर कोई हल तलाश नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम दुनिया की लीडरशिप के ख्वाब नहीं देख सकते। तो जिंदगी के जदीद मसाइल को समझे और उसूल इस्लाम के मुताबिक इनको हल तलाश करे। उलूम की बुनियाद में जो मगरिबी नुक्ते नज़र पैवस्त हो गया उसको निकाल कर इस्लाम के नुक्ते नज़र से उलूम को असर नौ मुदव्वन करे, उलूम को असर नौ मुदव्वन करे और अपनी तहकीकात से ऐसा साले लिटरेचर पैदा करे जो इस्लाम की मुआफ़क़त में एक ज़हनी इनक़िलाब बर्पा करने की ताकत रखता हो। अच्छा, ये है तो हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन आखिरी दिन है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब मेरी उम्र भी 70 साल की हो गई और ये हम कुर्तुबा में एक मदीनतुल इल्म का ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ ये ख्वाब की ताबीर मुमकिन है बशर्ते कि
लोग इसकी तरफ तवज्जो करें, और वो यही है कि यहाँ पर ऐसे फुजला को जमा किया जाए जो जदीद और कदीम के माहिर हों, और हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखें जो ये एक बहुत ही जामे हो, जो मौलाना नक्शा पेश कर रहे हो इसके बिल्कुल ऐन मुताबिक। दूसरा शोबा ऐसा है जिसमें खिदमत इस्लाम के लिए अच्छे कारकुन तैयार करने की कोशिश की जाए, पाकीज़ा अखलाक, बुलंद मजबूत सीरत, धुन के पक्के, नस्बुल ऐन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले लोग जो एक ज़बरदस्त इनकलाबी पार्टी की सूरत में मुनज़्ज़म हो। ये काम तो हमने कर लिया है, इसमें हमारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जो पहली बात वो कर रहे हैं वो हमसे अभी तक नहीं हो सकी। तीसरे शोबे में ऐसे लोग हों जो सिर्फ थोड़ी मुद्दत के लिए तरबियत गाह में रहकर वापस जाना चाहते हो, इन्हें सही इल्म और अखलाकी तरबियत देकर छोड़ दिया जाए कि जहां चाहे रहें मगर मुसलमान की तरह रहें, दूसरों से मुतासिर होने के बजाय उन पर अपना असर डालें, अपने उसूलों में सख्त हों, अपने कायद में मजबूत हों, बेमकसद जिंदगी न बसर करें, एक नस्बुल ऐन बहरहाल उनके सामने हो, पाक तरीकों से रोजी खाएं और उन लोगों को हर मुमकिन तरीके से मदद लेने के लिए तैयार रहें जो शोबे नंबर 2 के तहत काम कर रहे हों। चौथा शोबा ऐसे मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए हो जो महज आर्जी तौर पर तरबियत गाह में आकर कुछ इल्मी इस्तिफादा करना चाहे, वहाँ की ज़िंदगी का मुताला करने की ख्वाहिशमंद हो। उन लोगों को हर किस्म की सहूलतें बहम पहुँचाई जाएँ ताकि वो इस्लाम और इसकी तालीम का गहरा नक्श लेकर वापस जाएँ। ये एक सरसरी खाका है जो इस निज़ाम का, जो हमारे नज़दीक इस्लामी इनकलाब बर्पा करने के लिए एक ज़रूरी मुकदमे की हैसियत रखता है। अच्छा जी, अब ये वो बात है जो मौलाना मौदूदी इस आखिरी मज़मून में बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह एक माशरे को 100% इस्लामी माशरे में बदल दिया। अच्छा जी, अब ज़रा आखिरी पैराग्राफ भी इसका पढ़ लीजिए। मेरे पेश नज़र जो तरबियत गाह है उसके लिए गुरुकुल कांगड़ी, सत्याग्रह आश्रम और टैगोर का शांति निकेतन और दयाल बाग में कोई नमूना नहीं है। ये गांधी और टैगोर के और इस तरह जिस इनकलाबी पार्टी का तस्वुर मेरे जहन में है उसके लिए इटली की फाशिस्ट और जर्मनी की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में भी कोई नमूना नहीं है। इसके लिए अगर कोई नमूना है तो वो सिर्फ मदीनतुर रसूल और उस हिज़्बुल्लाह में है जिसे नबी अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरत्तब किया था। तो देखिए, तरबियत गाह की ज़रूरत पर वो जोर देती हैं। तरबियत के लिए एक बात ज़रा समझ लीजिए कि जिसके पास इल्म ना हो वो तरबियत नहीं कर सकता। इल्म के बगैर तरबियत मुहाल है। दूसरी बात ये समझ लीजिए, इल्म सही हो, सही इल्म कुरान पर और सही अहादीस पर मुश्तमल हो, झूठ पर मबनी इल्म ना हो। यह ऐसा झूठा इल्म ना हो कि फुला साहब 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, यानी 40 साल में वो सोए भी नहीं, बीवी के पास भी नहीं गए, हवा भी खारिज नहीं हुई। ऐसा झूठ की हमें ज़रूरत नहीं, ऐसी तरबियत ना की जाए। यानी इल्म, सही इल्म पर सही सुन्नत क्या है पहले ये तो मालूम हो। कश्फों पर, करामतों पर और ख्वाबों पर इसकी तरबियत ना हो। एक बुजुर्ग ने कहा, एक साहब ने कहा, एक ज़माने का वाक़या है, इन फजूलियात से इस उम्मत को निकालो, बनी इसराइल के फरसुदा वाक़यात से, किस्से से, कहानियों से इस उम्मत को निकालो। तरबियत में असल चीज़ है कुरान का इल्म और अहादीस सहीहा का इल्म। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा किराम की सीरत देखिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अशरे मुबश्शरा, खुलफ़ाए राशिदीन, हज़रत उबय बिन काब, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत ज़ैद बिन साबित, बड़े बड़े सहाबा, छोटे, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अमर बिन आस, बड़े बड़े लोग आपको मिलते हैं, बड़े अज़ीमुश्शान लोग मिलते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी,
हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, ऐसे ऐसे शान लोग मिलते हैं। इनकी सीरत से हमारी नई नस्ल वाकिफ नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोग हैं कि क्या तब्दीली उनके अंदर रूनुमा हुई है। तो तरबियती निज़ाम का एक मुस्तकिल तरबियती निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जदीद व कदीम माहिरीन का होना ज़रूरी है, मुरब्बीन का होना ज़रूरी है। मुरब्बी ही सही नहीं है, सियासी लीडर अगर मुरब्बी बन जाता है तो तरबियत का बेड़ा गर्क हो जाता है। इस बात को ज़रा समझ लीजिए। इल्म की ज़रूरत है, अच्छा फिर इखलास की ज़रूरत है। वो ऐसी रूहानियत हो जो सहाबा के अंदर पाई जाती थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी। ऐसी नमाज हो जो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे हों, उनके सजदे तवील हों, तवील सजदों की तरबियत की जाए, तवील रुकू की तरबियत की जाए, तवील तहज्जुद की तरबियत की जाए, तवील क़िराअत की, फजर की नमाज में 60 से 100 आयात की तिलावत हो, इसकी तरबियत दी जाए, हिफ्स का एक पूरा निज़ाम हो। हम देखिए तरबियती निज़ाम में कम से कम 2-4 पारे ज़बानी याद दिलाए जाएं, कम से कम 200-400 अहादीस ज़बानी याद दिलाई जाए। इसी तरह कम से कम 100 मसनून दुआएं याद हों, ताकि दुआओं के जरिए से हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकें। तो इस वक्त हमारा मामला क्या है? इल्मी एतबार से हम कमज़ोर हैं, अखलाकी एतबार से हम कमज़ोर हैं, रूहानी एतबार से हम कमज़ोर हैं। नमाजों में हमारा जी नहीं लगता, सजदे जो है ठोंग जिस तरह मारता है कौवा उस तरह सजदे करते हैं। रुकू हमारा सही नहीं है, हमारी मुआशरत सही नहीं है, बीवी के साथ हम अच्छे नहीं हैं, बच्चों को हम मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये तरबियत क्या चीज़ है जो आपको पूरी तरह 100% बदल कर रखती है। तो जब आप पूरी कौम को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मौला मौदूदी कहते हैं कि दारुस्सलाम की तरह एक जंगल में जाकर आप दीवानों की एक जमात बना दीजिए, वहां 150 लोग हमेशा मौजूद रहें। लोग वहां जाएं, 1 महीना रहें और वहां से जाकर अपने अपने इलाकों में फैल जाएं। एक पावर हाउस आपके पास हो जहां से आपको एनर्जी मिल जाए, रोशनी मिल जाए, हरारत मिल जाए। ये वो खाका था दारुल इस्लाम का। अब वो अलग दास्तान है कि फिर वो दारुल इस्लाम पाकिस्तान में भी मुंतकिल हुआ, लेकिन खुशाब में अताउल्लाह साहब ने वो काम शुरू किया। लेकिन बहरहाल न उसके पास वो वसाइल थे, न वो मुरब्बी थे, न वो नक्शा था, न वो दिमाग था, न वो शोबजात थे। तो जाहिर है इसका क्या नतीजा होता? जब वसाइल इधर उधर ज़ाये कर दिए जाते हों, उम्मत के वसाइल बेकार फजूल चीज़ों पर ज़ाये कर दिए जाते हों, तो फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ही रहता है। अल्लाह करे कि हमारी ये आवाज़ जो मौला मौदूदी ने आज से 85 साल पहले बुलंद की थी, ये उम्मत के ज़हीन और मुखलिस लोगों के दिलों में उतर जाए, और इसके नतीजे में फिर वो ऐसे काम करें, ऐसे इदारे कायम करें जहाँ से ऐसे अफराद पैदा हों जो पूरे आलम के लिए मनारे नूर साबित हों। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 8:45 हो चुके हैं।